आज हम देखेंगे कि पीएचपी के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एन ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ऑपरेटर क्या करता है हमारे पास परफॉर्म करने के लिए, क्या ऑपरेशन किस पे, वेरिएबल्स के और वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं ऑपरेटर्स की टाइप्स की बात करूं तो डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि इन्होंने बताई में नीचे अगर हम आते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है जिसके अंदर हमारे पास प्लस आ जाता है, माइनस आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन आ जाता है, डिवीजन आ जाता है, उसके अलावा मॉडुलस आ जाता है। मॉडुलस से मुराद आपके पास जो रिमाइंडर बच रहा होता है उसकी बात हो रही है कि लास्ट में जो भी आपके पास रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ऑपरेटर परफॉर्म हो जाते हैं। मतलब ऑपरेटर का काम क्या है, ऑपरेट करना, ऑपरेशन करना। और अगर मैं लिखती हूँ ए प्लस बी फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आती हूँ नोट पैड पे, मैंने लिखा ए प्लस बी, तो इसमें जो मेरे पास ए है और जो बी है ये दोनों कहलाते हैं ऑपरेंड्स। क्या कहलाते हैं, ए और बी ऑपरेंड्स कहलाते हैं। और अगर मैं बात करूं प्लस की, तो वो आपके पास क्या है, ऑपरेटर है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है इन ऑपरेंड्स के ऊपर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास कुछ कैटेगरीज है, इन्होंने बताया हुआ है, अर्थमेटिक है, रिलेशनल या कंपैरिजन भी कहते हैं, लॉजिकल है, असाइनमेंट है। ठीक है, तो हम इन्हें बारी बारी से अपने पास देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। तो चलते हैं अपने फोल्डर की जानिब, जो यहाँ पर सी में है, उसके बाद जैम में है। ठीक है, सी जैम, जहाँ पे भी आपका जैम का फोल्डर है आप वहां चले जाइए एच डॉक्स में, और उसके बाद आपके पास जो आपका फोल्डर है उसे ओपन कर लीजिए। मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने ओपन विद कोड किया, मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये ओपन हो चुका है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना रही हूँ, ऑपरेटर्स के लिए अलग से एक फाइल बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑपरेटर्स डॉट पीएचपी। सही है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले जो परफॉर्म करने जा रही हूँ वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। सही है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा a इज इक्वल्स टू 5, मैंने कहा b इज इक्वल्स टू 7, और उसके बाद मैंने सिंपल क्या कहा, मैंने कहा एक ऐड नाम का वेरिएबल बनाओ और इसके अंदर a और b का दोनों का एडिशन जो है आप उसका आंसर ऐड वाले वेरिएबल के अंदर रख दो। अगर मैं अभी इन दोनों को ऐड करवाऊं तो इसका आंसर क्या आएगा, कितना आएगा, 5 और 7 कितने हुए, 12 हुए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे इको करना पड़ेगा अपने डॉलर ऐड वाले वेरिएबल को, और अब जाके मैं इस फाइल को अगर रन करूँ तो मैंने अपने पास जैम ऑन किया हुआ है। ठीक है, 493 आ रही है, तो इसे मैं रन कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा 493, और उसके बाद मेरे फोल्डर का नाम क्या था, 09C1, और मेरे फाइल का नाम क्या था, ऑपरेटर्स डॉट टीएच। सही, मैंने यहाँ पे अपने फाइल को रन किया तो देखो क्या प्रिंट होके आ रहा है मेरे पास, 12। आप चाहो तो इससे पहले कोई मैसेज भी लिखवा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ लिख दिया द एडिशन इज, इस तरह करके आपने लिखवा दिया, ये काम भी आप कर सकते हैं। और याद रखना प्लस करके आप इसको कॉन्कैटिनेट करवा रहे हो। ठीक है, डिफरेंस बता रहे हो, और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते तो देखो लिखा हुआ भी आ रहा है द एडिशन इज 12। फॉर एग्जाम्पल ये भी दिखाना चाह रहे हो कि किन दो का एडिशन हुआ है, तो भी आप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे उन दो वैल्यूज को भी दिखा सकते हो। आपने बोला द एडिशन ऑफ, उसके बाद आपने ए की वैल्यू यहाँ पे दे दी, तो ए मैंने यहाँ पे डॉलर ए लिख दिया, फिर मैंने कोऑर्डिनेट से बताया गया, दूसरी चीज बता रही हूँ, एस, इसको मैं पूरा उसमें लिख दूंगी ए एंड बी एस, इस तरीके से। ठीक है, एंड मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ डॉट लगाया। ठीक है, डॉट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे डॉलर बी लिखा, फिर मैंने कहा, अब देखो मैंने लिखा क्या, मैंने कहा द एडिशन ऑफ 5 एंड 7 इज, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपना आंसर प्रिंट करवा दिया। अब जाके मैं अगर रिफ्रेश करूं तो देखो इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, 5 के बाद भी ना यहाँ पे स्पेस दे दो, और इससे पहले भी दे दो। सही, अब जाके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखो इस तरह आ गया, द एडिशन ऑफ 5 एंड 7 इज 12। सही, और इसी तरीके से मैं क्या करवा सकती हूँ, मैं सब्ट्रैक्शन भी करवा सकती हूँ, मैं मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकती हूँ, डिवीजन भी करवा सकती हूँ, साथ साथ मॉड्यूलस भी अपने पास करवा सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जिस तरीके से यहाँ पे एडिशन किया है वैसे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कह दिया द सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं,
यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज, मैंने यहाँ पे मैसेज मल्टीप्लिकेशन वाला भी बदल दिया, सही है। तो अब इसके बाद मैंने लास्ट में कह दिया, मैंने कहा द डिवीजन ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, वेरिएबल्स बना देती हूँ। मैंने यहाँ पे बना दिया सब्ट्रैक्शन के लिए, मैंने कहा SUP, मैंने यहाँ बना दिया मल्टीप्लिकेशन के लिए, मैंने यहाँ बना दिया डिवीजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स बना दिए। अब यहाँ पे सिंबल्स भी बदल लेते हैं, मैंने कहा माइनस, मैंने कहा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मैंने कह दिया डिवाइड, ठीक है। अब जब वेरिएबल्स बदले तो यहाँ पे प्रिंटिंग के टाइम भी हम क्या कर देंगे, वेरिएबल्स के नाम बदल देंगे। और उसके बाद में सिंपल जाके वहां अपने पास जाते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, दिया का टाइप भी दे देते हैं, अदरवाइज जो है मेरे पढ़ने में नहीं आएगा, मतलब एक लाइन में ही जा रहा है वो। तो कॉन्कैटिनेट करवा के मैंने बियर का टाइप भी लगा दिया जी। हर बार लाइन ब्रेक करनी है ना, इसलिए हर बार जाके लगा दिया। तो देखो, द एडिशन ऑफ 5 and 7 is 12, द सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 and 7 is -2, मल्टीप्लिकेशन 35 है और डिवीजन है, सही है। तो इस तरीके से आपके पास ये काम हो रहा है। और अगर मैं बात करूं मॉडुलस की, तो मॉडुलस को भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मॉडुलस, और यहाँ पे मैंने जो है इसका सिंबल बदल दिया, ठीक है। परसेंटेज का साइन जो है मॉडुलस के लिए आ रहा होता है। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि 5 और दूसरी वैल्यू कह रही हूँ मैं 50, ठीक है। और जाके देखते हैं। तो मेरे पास बल्कि यहाँ पे मुझे पहली पहली बड़ी वैल्यू होनी चाहिए और सेकंड छोटी वैल्यू होनी चाहिए, तभी आपको मॉडुलस वो देगा। तो 5 को जब आप 50 से करोगे डिवाइड, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 10 का 50, तो रिमाइंडर 0 बचेगा आपके पास। तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, ठीक है, पूरा डिविजिबल है। तो इस तरीके से आपके पास ये हो रहा है। मैं यहाँ पे ना वेरिएबल का नाम नहीं बदला, मैंने यहाँ कर दिया मॉड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, मॉड, ठीक है, मॉडुलस। अब देखो अभी भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि 5 10 का 50 और डिविजिबल इसका जब हुआ तो वो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। तो इसलिए उसने मुझे मॉडुलस में क्या रिटर्न किया, 0 रिटर्न किया, ठीक है। और 5 10 का 50 होता है तो वो डिवीजन में क्या बता रहा है, 10 बता रहा है, ठीक है। 50 और 5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 250 आता है, माइनस करते तो 45 आता है, प्लस करते तो 55 आ रहा होता है। इस तरीके से हमने अपने पास कौन सा ऑपरेटर्स देख लिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमने देख लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, रिलेशनल ऑपरेटर्स की। तो मैं यहाँ पे ना हेडिंग डाल के देती हूँ कि मेरे पास ये जितने ऑपरेटर्स थे, ये मेरे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं बात कर लेती हूँ किसकी, मैं बात कर लेती हूँ अब अपने पास रिलेशनल ऑपरेटर्स की, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स, और यहाँ पे मैंने से जो है कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। तो रिलेशनल की स्पेलिंग भी ठीक कर लेते हैं, सही। अब यहाँ पे आते हैं और बाकी ऊपर वाले कोड को मैं यहाँ पे कमेंट करवा दी फिलहाल। और यहाँ पे मैं आई, आने के बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया। मैंने कहा कि $a = 7, और मैंने कहा कि $b = मैंने कह दिया कि 3। अब मैं यहाँ पे चेक करवाना चाह रही हूँ इन दोनों की इक्वालिटी। मैंने कहा कि ई को, मैंने कहा क्या $a वाले वेरिएबल में आने वाली वैल्यू बराबर है $b के, यानी कि क्या मेरे पास 7 बराबर है 3 के, बताइए ट्रू है फॉल्स, फॉल्स। अच्छा याद रखना, मेरे पास जावास्क्रिप्ट में फॉल्स लिखा हुआ आता था, लेकिन पीएचपी के अंदर जब आपके पास कंडीशन गलत होगी तो वो मुझे क्या रिटर्न करवाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करवाएगा, यानी कि खाली स्पेस रिटर्न करवाएगा, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएगा जब क्या होगा, फॉल्स। लेकिन जब ट्रू होगा तो मुझे रिटर्न करवाएगा 1, सही है। तो अभी देखो, अब यहाँ पे मेरी इसकी कंडीशन फॉल्स हुई, तो मेरे पास यहाँ पे वो कुछ भी जो है प्रिंट करके नहीं देगा। इज दैट क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैं आई, आने के बाद मैंने इसको कमेंट किया। अच्छा एक चीज और, मैं यहाँ पर दोनों की मैंने वैल्यूज यहाँ पे मान लो मैंने सेम कर दी। मैंने कहा क्या ए यानी क्या 7 7 के बराबर है, क्या 7 7 के बराबर है, बिल्कुल है। तो मेरे पास अभी क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैं अभी दोनों की डेटा टाइप बदल देती हूँ, एक की मैंने नंबर, एक की मैंने स्ट्रिंग रखी, अभी भी मुझे क्या रिटर्न करेगा, 1। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो डबल इक्वल है वो क्या करता है, खाली वैल्यू को चेक करता है कि क्या वैल्यू बराबर है या नहीं। लेकिन अगर मैं इसी सिचुएशन में
यहाँ पे लगा दूं ट्रिपल इक्वल, तो अब मेरे पास क्या होगा कि अब मेरे पास वो आंसर फॉल्स रिटर्न करेगा और कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहा होगा। तो इस तरीके से आपके पास डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल के अंदर जो है आप ये गेट कर सकते हो कि अगर आप बात करते हो डबल इक्वल की, इट चेक ओनली वैल्यूज, और अगर मैं बात करती हूँ ट्रिपल इक्वल की, तो इसका मतलब है कि वो मेरे पास डेट आई प्लस वैल्यू दोनों चेक कर रहा होता है। और अगर मैं यहाँ पर मान लो दोनों की डेटा टाइप भी सेम कर दूं, अब क्या रिटर्न करेगा? बिल्कुल, क्योंकि वैल्यू भी सेम है और डेटा टाइप भी सेम है, तो स्ट्रिक्ट इक्वल यही कहता है कि भाई आपके पास वैल्यू भी सेम हो और डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ना कमेंट पास भी करवा देती हूँ। मैंने कहा ये क्या खाली चेक करता है? ओनली वैल्यू। और ये क्या करता है? वैल्यू एंड डेटा टाइप। सही, दोनों चीजों का चेक करता है, दोनों को ट्रू होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं चेक। ठीक है, चेक ओनली वैल्यू और चेक वैल्यू एंड डेटा टाइप। सही, दोनों चीजों को चेक करवाता है। अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज को चेंज कर दूं, मैंने किया 5, इसको मैंने कर दिया 8। मैं यहाँ पे आई, अब मैंने चेक किया, मैंने कहा क्या ए वाले वेरिएबल में आने वाली वैल्यू छोटी है डॉलर बी से, यानी कि क्या 5 छोटा है 8 से? बताइए, क्या 5 छोटा है 8 से? बिल्कुल, आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो मतलब यानी 1 आएगा। देखो 1 रिटर्न करवा रहा है। मैंने लिखा क्या मेरे पास ए वाले वेरिएबल में आने वाली वैल्यू बड़ी है बी से, यानी क्या 5 बड़ा है बी से? नहीं है, यानी कि मुझे क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, यानी कि कुछ भी नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और ऑपरेटर लगाया, मैंने कहा क्या मेरे पास ए यानी 5 में आने वाली वैल्यू ए वाले वैल्यू में आने वाली वैल्यू क्या बी से बड़ी है, यानी क्या 5 7 से बड़ा है, 8 से बड़ा है? फॉल्स, ना ही बड़ा है ना ही बराबर है। ये दोनों में से किसी एक चीज को चेक करेगा, या तो बड़ा हो या तो बराबर हो। बड़ा तो खैर नहीं है। क्या अगर मैं यहाँ पे बराबर कर दूं, अब क्या आएगा मेरे पास? ट्रू आएगा, यानी 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो बड़ा तो नहीं है 5 5 से, लेकिन 5 5 के बराबर जरूर है, इसलिए। सही है, तो अब यहाँ पे आते हैं दोबारा नीचे। मैंने एक और कंडीशन बनाई, मैंने कहा क्या ए में आने वाली वैल्यू क्या छोटी है बी से, यानी क्या 5 5 से छोटा है? नहीं, लेकिन 5 5 के बराबर जरूर है। अभी भी क्या आएगा? 1 ही रिटर्न करवा रहा होगा। तो इस तरीके से आपके पास जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स परफॉर्म हो रहे होते हैं। और लास्टली मेरे पास एक रह गया, कौन सा? नॉट ऑपरेटर। मैंने कहा क्या ए की वैल्यू बराबर नहीं है बी के? एक मिनट रुको, वैल्यूज को चेंज करते हैं। अब बताओ, क्या ए और बी की वैल्यू बराबर नहीं है, यानी क्या 5 और 4 बराबर नहीं है? नहीं है ना, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि मैंने पूछा ही है कि भाई दोनों बराबर ना हो। दोनों बराबर नहीं है तो मेरे पास क्या रिटर्न करेगा? मेरे पास 1 रिटर्न करेगा। इज दैट क्लियर? तो नॉट ऑपरेटर मेरे पास इसलिए काम आ रहा होता है। हम बात करते हैं अपने पास लॉजिकल ऑपरेटर की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कमेंट पास करवा देती हूँ कि अब जो हम करने वाले हैं वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। सही है, और मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन सा होता है? एंड और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे बारी बारी तीनों को जो है परफॉर्म करवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू बनाया, मैंने कहा डॉलर ए इज इक्वल्स टू 8। उसके बाद मैंने कहा डॉलर बी इज इक्वल्स टू, मैंने कह दिया 9। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा डॉलर ए, अच्छा एक काम करते हैं ना, ये ईमेल वाली पासवर्ड वाली एग्जांपल को चलते हैं। मैंने कहा डॉलर ईमेल इज इक्वल यूजर नेम, यूजर इज इक्वल्स टू, मैंने कह दिया कि अली। ठीक है, और मैंने कह दिया कि डॉलर पास इज इक्वल्स टू अली 1 2 3। सही है, और मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि मेरे पास, अब यहाँ पे नीचे आते हैं कंडीशन लगाते हैं। मैंने कहा इको क्या मेरे पास यूजर वाले वेरिएबल में आने वाली वैल्यू अली ही है, साथ साथ एक चीज और चेक करना, क्या मेरे डॉलर पास में आने वाली वैल्यू अली @1 2 3 4 है? अगर ये 1 2 3 है, अगर ये है तो क्या करना, उसे लॉग इन करने देना। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन बन रही होती है। तो मुझे बताओ भी क्या रिटर्न करेगा? क्या यूजर और पास वैल्यू सेम है? तो 1 रिटर्न करेगा। सही है, तो यहाँ पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या रिटर्न करवा रहा है? 1 रिटर्न करवा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बदल दिया, मैंने कहा कि उसने जो है मेरे पास एडमिन लिख दिया है। ठीक है, मतलब उसने अपना यूजर नेम एडमिन लिखा है। सही है, तो अब मेरे पास क्या रिटर्न करवाएगा? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो गलत हो गया कंडीशन मेरी, इसलिए मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएगा।
अब मैं यहाँ पे अगर बात करूं कि मैंने मान लो उस यूजर ने अली, हो सकता है वो स्मॉल में लिख दे पूरा ऐसे, तो अभी लिखा तो उसने अली है, लेकिन एक क्या कर दिया उसने, स्मॉल में कर दिया, तो वो तो उसको अभी भी गलत मान रहा है, जबकि ठीक होना चाहिए। तो मैंने ना यहाँ पे और ऑपरेटर का इजाफा किया। मैंने कहा कि और ऑपरेटर लगाया, मैंने कहा हो सकता है वो अपनी अपना जो यूजर नेम है, हो सकता है मैं या तो अली स्मॉल में लिखे, तो यहाँ पे मैंने लिखा या तो वो स्मॉल में अली हो सकता है लिखे, या हो सकता है वो पहले लेटर कैपिटल लिख दे और फिर अली लिखे। सही, तो मैंने कहा या तो वो स्मॉल में अली लिखे या कैपिटल ए करके अली लिखे, दोनों का एक्सेप्ट कर लेना, और साथ साथ में पासवर्ड इसके बराबर हो तो ही मेरे पास चले। तो यहाँ पे देखो उसने अभी भी मुझे वन रिटर्न करवाया, क्यों? क्योंकि वो दोनों में से किसी एक अली को भी मान रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने यही कहा है, चाहे वो स्मॉल में लिखे चाहे वो ऐसे लिखे, दोनों में से किसी एक अली को मान लो। तो इस तरीके से मेरे पास एंड और ऑपरेटर हो गया। और इसी तरीके से लास्ट हम कर लेते हैं नॉट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने कहा इको, मैंने कहा कि मेरे पास जो है कोई भी नाम हो, लेकिन मेरे पास डॉलर यूजर वाले वेरिएबल में वैल्यू बस एडमिन ना हो, कुछ भी हो बस किसके बराबर ना हो, एडमिन के बराबर ना हो। तो मैं जब इस तरह करके जब इसको रन करूंगी, तभी मुझे क्या रिटर्न करवा रहा है, वन रिटर्न करवा रहा है, क्योंकि एडमिन के बराबर वो नहीं है इसलिए। तो इस तरीके से आपके पास ये लॉजिकल ऑपरेटर्स और बाकी ऑपरेटर्स हमने देख लिया कि पीएचपी के अंदर किस तरीके से काम करते हैं।